और शादी ब्याह कर दिया जाता, लेकिन हम लोगों ने सभी बहनों ने पढ़ाई की अच्छे मुकाम पे। आज हमारे पूरे समाज में, मैंने हमारी मम्मी को पहले बोला जाता था वंश नहीं चल रहा है, लड़का नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज की पहचान हम चारों बहनों के कारण है। तो लड़कियां अपने आप को कमतर नहीं आंकेंगी कभी, ठीक है। यदि आप अपने परिवार के भरोसे को निभाएंगी तो मेरी गारंटी है कि माता पिता भी आपको बढ़ने में मदद करेंगे, ये मैं जानती हूँ। यदि आप अपने माता पिता के भरोसे को पूरी तरह निभाएंगी तो बिल्कुल आपको लाइफ में आगे सफलता भी मिलेगी, क्योंकि जिस बच्चे के साथ माँ बाप का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं होता है, वो बच्चा कभी सफल नहीं होता। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने गुरुजनों की बात मानेंगे। स्कूल में कोई भी समस्या हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि टीचर से कोई प्रॉब्लम है या स्टूडेंट्स की आपस में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपने प्रिंसिपल से बताएंगे, और यदि प्रिंसिपल मैडम भी या प्रिंसिपल आपके टीचर्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाकायदा थाने आ सकते हैं। हम थाने में भी आपकी समस्या को, ऐसा नहीं है कि हम उस संबंधित टीचर के खिलाफ कोई FIR लेंगे, हम पहले अपने तरीके से उनको समझाएंगे, और उसके बाद भी यदि मान लीजिए सुधार नहीं होता है तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं कि हम ऊपर कलेक्टर तक और जिला शिक्षा अधिकारी तक आपकी बात पहुंचाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत और झूठी शिकायत करेंगे। हम पहले तस्दीक करेंगे कि आपकी की हुई शिकायत सही है नहीं। या आज आपको पता चला फिजिक्स के टीचर ने डांट दिया और आप आ गए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ माता पिता तो हमको यदि डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी बताने की, क्योंकि हमारे माता पिता बोल के जाते थे स्कूल में कि अच्छा पिटाई करके पढ़ाना, और ये घर में जाके पता चल गया कि स्कूल में पिटे तो घर में और मार पड़ती थी, पक्का कुछ किए होंगे तब घर में पिटे और स्कूल में पिटे। लेकिन आजकल का माहौल दूसरा है। आजकल तो बच्चों को मार दो तो माँ बाप लोग को ज्यादा दया आ जाती है, और यही कारण है कि अभी के बच्चे बिगड़ रहे हैं। खासकर लड़के नशे की तरफ बहुत अग्रसर हैं, सिगरेट पीना अपनी शान समझते हैं, शराब पीना, गांजा पीना अपना टैलेंट समझते हैं, और बाइक राइडिंग करना तो बाप रे, इसको तो सोचे नहीं कैसा करते हैं बाइक राइडिंग। अब बाइक राइडिंग का नुकसान मैं बता रही हूँ आपको। आप सभी अभी 18 साल से छोटे हैं, ठीक है। आपसे यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप खुद ही गिर जाते हैं अपनी गाड़ी से, तो क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस तो है लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी खामी है, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है, यदि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। और इस स्थिति में सोचिए कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई व्यक्ति मर जाए आपके एक्सीडेंट से और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो जो व्यक्ति मरा है, मान लीजिए उसकी आयु 20 साल है या 20 साल है, तो जो जज है उसकी औसत आयु 60 साल मानी जाती है, तो 20 से 40 साल तक वो कितना कमाता, उसको मेजर किया जाता है, नाप किया जाता है। यदि वो नॉर्मल भी दर से पैसा कमाता तो एक साल में 2 लाख तो कमा लेता, तो 2 लाख कमा लेता तो 40 साल में कितना कमाता, 80 लाख कमाता। तो 80 लाख क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी तो आपको देगी नहीं, तो वो आपकी संपत्ति बेच के, संपत्ति कुर्क करके आपसे वसूला जाएगा। तो बिना लाइसेंस के आप गाड़ी मत चलाइए। मैंने देखा बहुत से बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं यहाँ पे। ट्रैक्टर तो ऐसा चलाते हैं समझ में नहीं आता है, और ट्रैक्टर सबसे ज्यादा रिस्की गाड़ी है क्योंकि उसमें एक ट्रॉली लगी रहती है। बहुत सारे बच्चे जो ट्रैक्टर चलाते हैं, घर में भी चलाते हैं, अचानक से ट्रैक्टर पलट जाता है, फिर हमारे पास आते हैं कि मैडम ड्राइवर बदल दीजिए, मैडम हमको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। और आप सारी उम्मीद किससे, गलती आप करें, और सारी उम्मीद क्या करते हैं, पुलिस सब कुछ सुधार के दिखा पड़ेगा ताकि आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। आप पुलिस को क्या कर रहे हैं, गलत करने पे मजबूर कर रहे हैं, या तो रोक के करेंगे या लालच दे के करेंगे, लेकिन गलत तो आप करवाना चाह रहे हैं, और दोष किसको देंगे कि पुलिस खराब है, ठीक है। दूसरा, यदि हम रोड में खड़े होके, आज जैसे हम लोग बिना हेलमेट पे कार्रवाई करने वाले हैं,
हम बार बार बोलते हैं अधिकांशतः मृत्यु रोड एक्सीडेंट में, यदि गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला हेलमेट लगा के चल रहा है तो अधिकांश मृत्यु जो होती है वो सिर में आई चोट से होती है, अधिकांशतः, क्योंकि बाइक स्पीड में रहती है। सिर यदि नहीं भी कुछ रहा तो जमीन से जो उसका सिर का टकराव होता है उसके कारण जो हेड इंजरी होती है उससे सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। इसलिए हम लोग हेलमेट लगाने पे जोर देते हैं, और हेलमेट नहीं लगाने पे हम आपको फाइन करते तो बुरा लगता है। फाइन या 500 रुपए का आप चाहते हैं कि 100 रुपए दे के हम निकल जाए, या नेताओं लोग से फोन करवाएंगे या किसी से फोन कराएंगे। चलिए हमने छोड़ दिया, कम से कम आप हेलमेट लगाना तो शुरू करें। हेलमेट नहीं लगाते। कल हमारे यहाँ एक मुंशी का डेथ हुआ है, हवलदार का डेथ हुआ है। उसकी गलती ये थी कि उसने हेलमेट तो लगाया था लेकिन जो यहाँ लॉक रहता है उसको नहीं लगाया, सिर्फ हेलमेट को रख लिया, टोपी जैसा। यदि वो लॉक होता तो उसको हेड इंजरी नहीं होती। तो दिखाने के लिए नहीं कि पुलिस दूर खड़ी है, मास्क लगा लेते हैं, पुलिस दूर खड़ी है, हेलमेट को लगा लेते हैं। भाई पुलिस तो आपको एक चौक चौराहे पे मिलेगी, उसके बाद थोड़ी मिलेगी। दुर्घटना किस रूप में आपके सामने आएगी आप कैसे समझोगे? आप पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए लगाइए, मास्क लगाइए। अभी मंकी पॉक्स फैल रहा है, कोरोना जैसे एक और महामारी आ गई है, मंकी पॉक्स। फिर से वही मास्क लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी, कई जगह लगाने भी लगे हैं, हॉस्पिटल में लगाना शुरू कर दिए हैं। तो आपको सावधानी रखनी है। लड़के लोग शराब का सेवन ना करें। अब मैं आपको मोबाइल से होने वाले अपराध जल्दी बता देती हूँ। आप लोगों को कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक कोई नहीं है फेसबुक वाला, होगा, मान ही नहीं सकती मैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम लड़के लोग ज्यादा है नहीं चलाते, व्हाट्सएप चलाते हैं। ठीक, व्हाट्सएप में हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अभी लड़कियों ने और लड़कों ने पढ़ाई जो की है व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑनलाइन की हुई है, और ग्रुप में जुड़े भी हैं। अब केस कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। एक लड़का है जो आपकी किसी एक लड़कों की बात करते हैं, दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त की बहन को पसंद करता है, ठीक है। अब उसकी नियत खराब नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो नंबर प्राप्त करता है, बात करता है, बहन बन के बात करेगा या सहेली बन के बात करेगा, और ग्रुप में चैटिंग होती है। लड़की मैसेज करती है कि मम्मी पापा शादी में बिलासपुर गए हैं, घर में मैं अकेली हूँ। ग्रुप में मैसेज आ गया, ठीक है। या आपने किसी को भी मैसेज कर दिया, जरूरी नहीं है कि आपने जब मैसेज किया तो सामने वाला पढ़ने वाला आपका दोस्त या सहेली ही है। आपने एक व्यक्ति को अपने साथ अपराध करने का मौका दिया है, ये बता के कि आज रात को आप घर पे अकेले हैं। ये लड़के लोग, यार मैं राजू तक गया था, अकेले लौट रहा हूँ, आज रात को 8-9 बज जाएगा, इस तरफ से लौट रहा हूँ, मैसेज कर दिया। हो सकता है कोई आपके साथ मर्डर करने की नियत रखता हो, उसके पास ये मैसेज पहुंच गया, आपको नहीं मालूम किया, आपके दोस्त ने पढ़ने के बाद उसको डिलीट नहीं किया और आपका अहित चाहने वाले को आपने मौका दे दिया। या बातचीत में बताया नहीं धान बिचाई का पैसा आया है, कल पापा के साथ बैंक जाऊंगा पैसे निकालने, या पान ठेले में खड़े होके या पानी भरते समय मम्मी पापा आज बैंक गए हैं, वो धान बिचाई का पैसा आया है, उसको निकालने गए। अब आपके आसपास कौन कौन खड़ा आपने नहीं देखा, लेकिन आपने बता दिया कि आपके मम्मी पापा एक बैंक से अच्छा पैसा लेकर आ रहे हैं, तो आपने लूट की घटना को अपने साथ होने का मौका दे दिया। ये सब चीजों में आप लोग क्या होता है, इसको नॉर्मल लेते हैं। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लुटेरे को पकड़ते पूछते, तेरे को कैसे पता था कि वो इसी दिन पैसे लेकर आएगा? भाई वो रोज रोज तो आपका पीछा नहीं करता है ना, उसको थोड़ी ना मालूम है कि आज रामलाल पैसे लेने जा रहा है और इस रास्ते से आएगा, मैं जाऊंगा, डिक्की में पैसा रखेगा तो मैं छीनूंगा। उसको जानकारी आप लोग ही देते हैं, किसी पान ठेले में रुक के, अपने दोस्तों को बता के, ये जानकारी आपके द्वारा दी जाती है। और आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस को दिव्य ज्ञान प्राप्त है
कि वो सब कुछ पकड़ ले। चूक आपके द्वारा होती है और सारी उम्मीद पुलिस से की जाती है। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको कहाँ क्या बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। हम बात करते हैं लड़के लड़कियां व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपनी फोटो शेयर करते हैं, लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, स्टेटस डालते हैं। स्टेटस में आप जहाँ जाते हैं तुरंत फोटो डालते हैं, स्टेटस में डाल देते हैं। घटा रानी गए, स्टेटस में डल गया और सामने वाला पूछ भी रहा है कहाँ गए हैं भाई, घटा रानी में। फिर आपने अपनी एक सूचना दे दी, भाई आप कहीं जाइए, बिल्कुल घूमिए फिरिए, वहां से लौट के अपने घर सुरक्षित आ जाइए, उसके बाद बांटिए ना, अपनी शेयर कीजिए। इतनी हड़बड़ी क्या है? बहुत सी जोड़ियां ऐसी होती है कि पत्नी जा रही है शिमला, पूरा परिवार जा रहा है, कश्मीर से डाल रहे हैं फोटो लगातार लाइव लोकेशन, और यहाँ चोर देख रहा है लाइव लोकेशन, घर में ताला टूट के पूरा सामान चोरी हो गया। चोर को कैसे पता कि आपके घर में कोई नहीं है? आपने बताया ना चोर को। ये आपकी तरफ से होने वाली गलतियां हैं, जो गलतियां हमको नहीं करनी है। पुलिस ट्रेनिंग करोगे भैया तो दोपहर की 3 बजे धूप में बैठाते हैं। ये जो पंखा चल रहे हो ना, उनके लिए बोल रही हूँ। पुलिस ट्रेनिंग में दोपहर को 3 बजे ग्राउंड में भरी धूप में, खड़ी धूप में ट्रेनिंग कराई जाती है। पूछ लेना, आपके बहुत सारे भैया लोग सिपाही हैं। 3 बजे अप्रैल मई की गर्मी में 3 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास लगती है। धूप में, ऐसा कोई छायादार जगह भी नहीं, पेड़ भी नहीं, भरी धूप में क्लासेस चलती हैं। वेपन्स सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको पिस्टल चलाना है, कैसे आपको AK-47 चलाना है, सब कराया जाता है। अब यहाँ लड़के लोग कह रहे हो कि हमको तो पुलिस नहीं बनना, लेकिन मेहनत जब करने पे आओगे, किसी लायक नहीं बनोगे तो रोड में ठेला भी 3 बजे चलाना पड़ सकता है। ठीक है, तो तैयारी रखनी पड़ती है। तो अपने आप को इतना नाजुक नहीं बनाएंगे। मैं फेसबुक का बता रही हूँ कि आप लोग जो डीपी डालते हैं, कृपया करके अपने दोनों कान वाली डीपी नहीं डालेंगे। दोनों कान किसी भी पूरे विश्व में किसी भी 2 व्यक्तियों के कान एक से नहीं होते हैं। आप अपने सारे शासकीय दस्तावेज में हमारी पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है। उस पासपोर्ट साइज की विशेषता ये रहती है कि उसमें हमारे दोनों कान दिखते हैं। वो दोनों कान ही व्यक्ति की पहचान होती है। मान लीजिए आपने किसी में अपनी डीपी डाली और आपका किसी ने फोटो गर्दन से काटा और किसी नग्न चित्र में लगा दिया या नग्न वीडियो में लगा दिया, आप हमारे पास आएंगे रिपोर्ट करने के लिए कि मेरी फोटो का गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो पुलिस को पहचानने का सिर्फ आधार आपका कान रहेगा। और यदि आप इस तरह की फोटो डालते रहते हैं तो 2 तरीके से होगा। यदि आपने दोनों कान वाली फोटो डाली है तो व्यक्ति एडिट करेगा तो आपका गर्दन से काट के अलग करेगा, ठीक है। और यदि आपने मान लीजिए कुछ ऐसे स्टाइल में खिंचवाई कि एक साइड का कान दिख रहा है या आपके कान बाल से ढके हुए हैं या कुछ और तरीके, बहुत से पोज होते हैं जिसमें दोनों कान नहीं आते, तो अगले व्यक्ति को सिर्फ आपका फेस को काटना पड़ेगा, कान किसी और के लगाएगा वो। वहां हम पहचानेंगे कि वाकई आपकी फोटो है कि आपकी फोटो नहीं है। यदि वो वाकई आपकी फोटो निकली तो आरोपी आप हैं, और यदि आपकी फोटो नहीं निकली तो पीड़ित आप हैं। अब आपको पीड़ित बनना है, आरोपी बनना है, या आप अपनी डीपी के आधार पर तय करेंगे, ठीक है। फोटो में ग्रुप फोटो डालिए। ग्रुप फोटो में दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उसको पहचान पाते हैं। ग्रुप फोटो इतनी क्लियर नहीं आती है जितनी हमारी पर्सनल फोटो आती है। तो कभी भी अपनी इस तरह का फोटो नहीं देंगे। फोटो कॉपी दुकान में जब भी जाते हैं अपने सामने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी कराएंगे, देखेंगे कि उतना ही प्रिंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यदि आपने एक कॉपी बोला है तो क्या एक ही आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी हो रही है, नहीं हो रही है? आपकी मार्कशीट की एक ही कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही है? फोटो कॉपी दुकान वाले नॉर्मली क्या करते हैं, सामने फोटो कॉपी मशीन ना रख के अंदर साइड रखते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वहां से आप बोल देते हैं एक एक सेट कर देना, आपके आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब वो वहाँ 2 फोटो 2 कॉपी निकाल दिया, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स उसके पास चले गए, आपके नाम से फर्जी सिम निकाली जाएगी, आपके नाम से फर्जी अकाउंट खोला जाएगा और फिर फ्रॉड किया जाएगा। फर्जी सिम निकाल कर
आपके नाम से, क्योंकि एड्रेस तो आपका आएगा, नाम आपका आएगा, सारी डिटेल आपकी आएगी। मान लीजिए उस सिम से किसी ने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की, अश्लील गाली गलौज की, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? जिसके नाम से सिम है। फिर आप साबित करते रहिए कि वो सिम आपकी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? सेम यही चीज होती है आधार कार्ड की। आपको अपना आधार कार्ड नंबर कभी भी फोन पे किसी भी व्यक्ति के पूछे जाने पर नहीं बताना है। अभी हमारा आधार कार्ड नंबर हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ चुका है। यदि हम अपना आधार कार्ड नंबर किसी को बताते हैं फोन पे, तो वो